एक बार सतयुग के अंत में भगवान ब्रह्मा एक गहरी निद्रा में थे। इस दौरान दुष्ट दैत्य हयग्रीव ने ब्रह्मा के मुख से निकले वेदों को चुरा लिया और समुद्र में छिपा दिया। इस संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य मछली का अवतार लिया। इस समय एक दयालु और धर्मपरायण राजा सत्यव्रत थे। एक दिन सत्यव्रत ने नदी में स्नान करते समय एक छोटी मछली को देखा जो उनकी हथेली में आई। मछली ने राजा से प्रार्थना की कि उसे बचा लिया जाए। राजा ने मछली को एक छोटे पात्र में डाल दिया। मछली रातों रात बड़ी हो गई और राजा से बड़े पात्र की मांग की। सत्यव्रत ने मछली को एक बड़े जलाशय में डाल दिया, लेकिन मछली वहां भी बड़ी हो गई। तब सत्यव्रत ने मछली को समुद्र में छोड़ दिया, जहां मछली ने अपने विराट रूप का प्रदर्शन किया और स्वयं को भगवान विष्णु के रूप में प्रकट किया। भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को बताया कि जल्द ही प्रलय आने वाली है और सभी जीवित प्राणी नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने राजा को एक विशाल नाव बनाने का निर्देश दिया और सभी प्राणियों के जोड़े और सप्तर्षियों को उस नाव में रखने को कहा। सत्यव्रत ने भगवान विष्णु के निर्देशों का पालन किया। प्रलय के समय भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में प्रकट होकर नाव को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए अपने सींग से बांध लिया। मत्स्य अवतार ने हयग्रीव का वध किया और वेदों को पुनः प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने सत्यव्रत को वेदों का ज्ञान दिया और प्रलय के अंत में सृष्टि की पुनः स्थापना की। नैतिक शिक्षा, धर्म और धर्मपरायणता का महत्व। राजा सत्यव्रत का चरित्र दिखाता है कि धर्मपरायणता और दयालुता कैसे महान कार्यों की ओर ले जा सकते हैं। उनका विश्वास और श्रद्धा उन्हें भगवान विष्णु के प्रति समर्पित रखती है, जिसके कारण वे प्रलय से बच जाते हैं। विश्वास और समर्पण। सत्यव्रत ने मछली की प्रार्थना पर विश्वास किया और उसे बचाया। इस छोटे से कार्य ने उन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर दिया। यह सिखाता है कि विश्वास और समर्पण का फल हमेशा अच्छा होता है। प्रकृति और सृष्टि का संरक्षण। मत्स्य अवतार की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सृष्टि की रक्षा और संरक्षण आवश्यक है। जब भी सृष्टि पर संकट आता है, भगवान विष्णु अवतार लेकर उसकी रक्षा करते हैं। ज्ञान का महत्व, वेदों का संरक्षण और पुनः प्राप्ति इस बात का संकेत है कि ज्ञान की रक्षा और उसका सही उपयोग समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मत्स्य अवतार की कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि धर्म, विश्वास, ज्ञान और प्रकृति की रक्षा हमारी प्रमुख जिम्मेदारियां हैं। जब हम इन जिम्मेदारियों का पालन करते हैं तो ईश्वर भी हमारी रक्षा करते हैं।